Today we will do the topic GST। अब GST इंडिया में कब आया, क्या मतलब है इसका, वो हम आज पढ़ेंगे। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले। GST इज़ नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST फुल फॉर्म क्या है इसका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स ये जो टैक्स है, इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? मीन्स ये इनकम या प्रॉफिट पर नहीं लगता है, ये गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। ये क्या है, एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने इंडिया में जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उनको जो है रिप्लेस कर दिया। मीन्स उसकी जगह एक ओवरऑल जो है टैक्स सिस्टम बन गया है जिसका नाम है GST। जो इतने सारे टैक्स लगते थे पहले, एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विसेज टैक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो विच आर रिप्लेस्ड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज क्लियर बाय इट्स नेम GST। GST इज अ सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। मतलब पूरी कंट्री के लिए घरेलू जो अप्रत्यक्ष कर जैसा है ये। मीन्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ये इनडायरेक्ट लगता है। मीन्स ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, लाइक ऑन प्रॉफिट्स, जैसे आप इंश्योरेंस इनकम टैक्स करते हो पे, तो वो डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अल्टीमेटली जो टैक्स का बर्डन किस पर पड़ता है, कस्टमर पर ही पड़ता है, कंज्यूमर पर ही पड़ता है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था GST का। और अप्लाई कब हुआ था पूरे कंट्री में, केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017। फॉर फर्दर एक्सप्लेनिंग GST, द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेवी इन इंडिया वॉज एज फॉलोज। मीन्स इंडिया में जो स्ट्रक्चर था टैक्स का, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगते थे जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, वो किस टाइप का था, थोड़ा सा एक लुक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है रॉ मटेरियल परचेज करके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है। तो जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उस पर वैट लगता है, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स, क्योंकि उसको हमने चेंज करना होता है। अब वैल्यू एडिशन कैसे होता है, वी विल फर्दर एक्सप्लेन इट। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो माल मैन्युफैक्चर होने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद होलसेलर को सेल करते हैं और वेयर हाउसिंग में रखते हैं, मतलब वेयर हाउसेज में उसको स्टोर करके रखते हैं। तो होलसेल को सेल करते हुए वैट भी लगता है, क्योंकि उसका जो है फॉर्म चेंज होता है, पैकिंग वगैरह होती है, बड़े बड़े पैकेट्स बनते हैं, तो वैट भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। उसके बाद जब होलसेलर जो है रिटेलर को सेल करता है तब फिर से वैट लगता है। रिटेलर जब एट लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल करता है तब फिर से वैट लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन सब एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, जितने भी टैक्स हैं उन सबको जो है रिप्लेस कौन कर देता है, उसको रिप्लेस करता है हमारा GST। वैल्यू एडिशन कैसे होता है एक्सप्लेन कर देते हैं पिक्चर से। सपोज को रॉ मटेरियल है हमारे पास फ्लोर एंड शुगर, ठीक है। फ्लोर एंड शुगर लिया मैन्युफैक्चरर ने बिस्किट्स बनाने के लिए। उसमें वैल्यू एडिशन होने के बाद उसकी फॉर्म चेंज हो गई और वो बन गए हमारे बिस्किट्स। बिस्किट्स के जो बड़े बड़े जो हैं पैकिंग जो हैं होलसेलर को सेल कर दिया, होलसेलर ने उसको बड़ी बड़ी पैकिंग में पैक कर दिया। उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन की गई, लेबलिंग की गई, उसका नेम रखा गया बिस्किट्स का, तो हमने लेबलिंग कर दी। लेबलिंग में फिर से उसमें वैल्यू ऐड हो गई। पहले वो क्या था, जस्ट फ्लोर एंड शुगर, उसके बाद वो बिस्किट्स बना। अब बिस्किट्स की लेबलिंग चेंज होने के बाद उसको एक रिकॉग्निशन मिल गई, उसको आइडेंटिटी मिल गई, पहचान मिल गई। उसके बाद फिर से वैल्यू ऐड होने के बाद उसकी अच्छी सी पैकिंग करके अट्रैक्टिव वे में बनकर बिस्किट्स के छोटे छोटे पैकेट्स तैयार गए, जो रिटेलर का काम होता है। तो ये सब जो है, इस सब से क्या होता है, वैल्यू ऐड होती है, इसीलिए जो है ये टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। ओवरऑल एक्सप्लेनेशन इज मैन्युफैक्चरर हु मेक्स बिस्किट्स बाइज फ्लोर, शुगर एंड अदर मटेरियल। एक मैन्युफैक्चरर को बिस्किट्स बनाने हैं और तो वो फ्लोर और शुगर और अदर मटेरियल परचेज करेगा। उसके बाद
द वैल्यू ऑफ द इनपुट इंक्रीजेज, तो वैल्यू इनपुट की इंक्रीज हुई मीन्स शुगर और फ्लोर का फॉर्म चेंज हुआ जब उससे बिस्किट्स बने। अब मैन्युफैक्चरर जो है आफ्टर मेकिंग बिस्किट्स देन ही विल सेल these biscuits to the warehousing agents who packs large quantities of biscuits in cartons and labels it। फिर बड़े बड़े डिब्बों में वो पैक करेगा और उसकी लेबलिंग करेगा। ये एक अनदर एडिशन ऑफ वैल्यू है बिस्किट्स में। आफ्टर दिस द वेयरहाउसिंग एजेंट सेल इट टू द रिटेलर, फिर वो रिटेलर को सेल करेगा। और रिटेलर क्या करेगा? द रिटेलर पैकेजेस द बिस्किट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड इन्वेस्ट्स इन द मार्केटिंग ऑफ बिस्किट्स। दस GST इज लेविड ऑन दीज वैल्यू एडिशंस, मीन्स जितनी भी बार वैल्यू एडिशन हुई है उस पर GST लगता है। मीन्स क्या है? मॉनेटरी वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज, मतलब हर स्टेज पर उसकी मॉनेटरी वैल्यू ऐड हो जाती है, मीन्स उसका प्राइस बढ़ता चला जाता है टू अचीव द फाइनल सेल टू द एंड कस्टमर। और एंड कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, सेल करने के लिए उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है और अल्टीमेटली GST जो है एट लास्ट जो है कंप्लीटली वसूल किया जाता है। एग्जाम्पल, सपोज करो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई महाराष्ट्र में एंड सेल हुई, फाइनल जो कस्टमर जो है उसका कंज्यूमर था कर्नाटका में। और सिंस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के पॉइंट पर GST लगता है, तो एंटायर टैक्स रेवेन्यू जो है किसको जाएगी? कर्नाटका को जाएगी, नॉट महाराष्ट्र, बिकॉज अल्टीमेट कंज्यूमर जो है कर्नाटका में था जहाँ पर उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल हुई थी।